तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में मसाइल के अंबार लग गए। टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गईं। अल्लाहवाला टाउन में सड़कों पर गड्ढे पड़ गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरी कहते हैं अरसे से सड़कें तबाहाल हैं, बारिशों में सूरत हाल मजीद अबतर हो जाती है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। कायद में मसाइल के अंबार। अल्लाहवाला टाउन में सड़कें तबाह, गड्ढे पड़ गए, इलाके की गलियां भी खस्ता हाल। इलाका मकीनों का कहना है कि अरसे से इलाके की सड़कें खस्ता हाल है, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं होती। हर साल सिर्फ वादे किए जाते हैं। जी, मुश्किलात तो बहुत सारी हैं क्योंकि अरसे दराज से ये सड़कें खराब कर रही हैं। बारिश आती है तो उसकी वजह से भी नुकसान होते हैं और ये समझ नहीं आती कि हमारे हुक्मरान सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि बारिशों में सूरत हाल मजीद अबतर हो जाती है। मैं पीछे ही काम करता हूँ, यहाँ पे डेली आना होता है मुझे, मगर ये रोड तकरीबन आज तक 7-8 महीने से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। बारिशें जब से ख़त्म हुई हैं उसके बाद से तो यही कंडीशन है कि इसकी। शहरियों का कहना है कि जब तक हुक्काम हरकत में नहीं आएंगे, इनके मसाइल यूं ही बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। साल बदलने को है मगर मेहरान टाउन की किस्मत नहीं बदल सकी। टूटी सड़कें और सीवरेज शहरियों के लिए अजाब बन गई। मेहरान टाउन के मुताबिक मुकामात पर सड़कों पर सीवरेज का पानी बदस्तूर जमा है, जिससे शहरियों को सख्त अजियत का सामना है। टूटी सड़कों और जमा सीवरेज के पानी के बायस न सिर्फ गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर हो रही है, बल्कि पैदल चलने वाले शहरियों के लिए भी सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे हो चुकी है। इलाका मकीन कहते हैं कि रोज़ाना मसाइल का सामना करना मामूल बन चुका है। शिकायत के बावजूद कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की रही। हुकूमत आई है चेंज होके, जब से यही हाल है इसका। ये देख रहे हो आपके सामने सारा टूट फूट और खड्डे, ना सेवरेज लेन है, ना पानी की लेन है, ना गटर लेन है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है यहाँ पे। परसों रात बच्चा जख्मी हो गया हमारा। कोरंगी वीटा चौरंगी बदतरीन सूरत हाल का शिकार हो चुकी है। गटर लाइन उबलने के बायस सड़क पर गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। सड़क के एक जानिब गटर का पानी, जबकि दूसरी तरफ फैक्ट्रियों का केमिकल ज़दा सनती फजुला जमा है, जिसके बायस पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। शहरी कहते हैं कि बदबू और आलूदगी के बायस सांस लेना दोभर हो चुका है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। अवाम ने मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस देने और मसले के हल निकालने का मुतालबा किया है। ये जो नाला था ना, ये असल में बनाया था बारिश के लिए, ठीक है ना। इसमें मिला दिया ये अपने यूनिट वालों ने अपनी लाइनें यहाँ से वहाँ तक। अब उसमें कचरा डाल जाता है, पेंटों का इसका बंद हो जाता है। ये मेरे ख्याल से शायद महीने में 2-1 दिन सही रहता है, वरना ये पानी वहाँ तक भी होता है, यहाँ तक भी होता है। वहाँ पर वो कचरा पड़ा हुआ है, चलने की जगह नहीं है, आदमी चले कहाँ? जो पैदल चलने वाला है वो कहाँ चले? यहाँ पर जान को खतरा है। वहाँ पर वो जो ये आप देख रहे हैं ना सामने, ये अगर पैर में लगता तो खुजली हो जाती है। इसमें केमिकल है। हमारी तो सुनने की कोई, हम लोग तो सिर्फ वोट डालने के लिए। शहर में सीने के इन्फेक्शन और नमूनिया के केसेस में इजाफा हो गया। दीगर अस्पतालों की तरह सिविल अस्पताल के इमरजेंसी और ओपीडी में भी मरीजों का रश बढ़ चुका है। डॉक्टर एमल हन्नान कहती हैं कि अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। देखिए, मौसम की तब्दीली और माहौल की जो चेंजेस है हमारे पास, जैसे आपने बात किया डस्ट वगैरह और पोल्यूशन जो है, वो बहुत बड़ा कॉज है। दोनों चीज़ें कि अब हमारे पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के साथ, जिसमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम की बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो पेशेंट का जो ड्यूरेशन है, वो हमने नोटिस किया कि 2 से 3 हफ्ते तक ये सिम्टम्स मरीज़ जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप जल्द अज जल्द आके डॉक्टर्स को दिखाकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और एहतियाती तदाबीर, जिसके अंदर प्रिवेंशन में आपका मास्क पहनना, आपके हाथों को सैनिटाइज़ करना, और अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो गया है, तो दूसरे जो आपके घर वाले हैं, दोस्त अहबाब या जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं घेरे में, उनसे आपने एक गैप आपने इख्तियार करना है, उससे आपका फासला रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, वो एल्डरली पॉपुलेशन, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल हो जाते हैं कि ये नज़ला, खांसी, ज़ुकाम उनका निमोनिया में तब्दील हो जाता है और डेथ्स बहुत ज़्यादा कॉज हो जाती हैं। पेशेंट्स को आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए।
और मास्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाहर निकल से परहेज़ ही करना चाहिए आजकल के मौसम में। शहर कायद में चीनी की कीमतों में नुमाया कमी, होलसेल रेट 139 रुपये किलो पर आ गया। मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 1 रुपये सस्ती हो गई, जिसके बाद चीनी की कीमत 139 रुपये फ़ी किलो हो गई। होलसेल मार्केट में 50 किलो चीनी की बोरी की कीमत कम होकर 6,950 रुपये तक आ गई है, जबकि चीनी की सरकारी होलसेल कीमत 140 रुपये फ़ी किलो और रिटेल कीमत 143 रुपये किलो मुकर्रर है। ताजिर कहते हैं कि अगर क्रशिंग का अमल इसी रफ्तार से जारी रहा तो आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में मजीद इस्तेहकाम का इम्कान है। होशरुबा महंगाई को काबू करने के लिए इंतजामिया का बड़ा इक़दाम। चीनी के बाद दालों, चावल और मसाला जात की सरकारी कीमतें मुकर्रर। ताजरों ने मुनाफे की शरह पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई को लगाम डालने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। चीनी के बाद दाल, चावल, मसालों के नर्ख भी कंट्रोल करने की तैयारी। हुकूमत ने दालों, चावलों और मसाला जात की सरकारी कीमतें मुकर्रर कर दी। अशियाए खोरोनोश की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। दुकानदार सरकारी नर्ख से ज्यादा कीमतें वसूल नहीं कर सकेंगे। ताजिरों का कहना है कि कीमतों का तयन करते वक्त दुकानदारों के अखराजात और मुनाफे को मद्देनजर रखना जरूरी है, ताकि कारोबार मुतासर न हो और सार्फिन को भी रिलीफ मिल सके। चीनी पर मुनाफे की शरह 8% होनी चाहिए। दालों और दीगर ग़िज़ाई अजनास पर कम से कम 15% मुनाफा दिया जाना जरूरी है। चीनी का नोटिफिकेशन ये आया कि 140 रुपये होलसेल खरीदो और 143 यानी 143 बेचो। हमारा नफ़ा बहुत कम था और उसमें इजाफा नहीं किया गया। मैंने डिमांड की थी जो आइटम हमारा 100 रुपये पर किलो है उसके लिए कम से कम हमारे 8% और जो 100 से ऊपर है वो 10%। ताजिरों का कहना है कि अगर मुनाफे की मुनासिब शरह मुकर्रर न की गई तो छोटे दुकानदार शदीद मुतासिर होंगे। दूसरी जानिब शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद होगा, तभी महंगाई में कमी आएगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर MQM का तशवीश का इजहार। MQM रुकन सिंध असम्बली फैसल रफीक ने एक बार फिर शहर में मुकामी पुलिस की तैनाती का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। उम्मीद है नए IG सिंध शहर की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम करेंगे। देखिए, MQM ने हमेशा इसके आवाज़ असम्बली में हर फोरम पे उठाई है। हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, हमें ज़्यादा एहसास है ना। हम पहले भी कहते आए हैं कि देखिए इस शहर में अगर मुकामी पुलिस इंतज़ामिया हो तो यकीनन जो स्ट्रीट क्राइम्स है उस पर 100% नहीं, कम से कम 90% फ़र्क पड़ेगा। अभी नए IG साहब जो आए हैं, हमें पूरी तवक्को और उम्मीद है कि वो कोई ऐसा अमल करेंगे कि मुकामी पुलिस एहलकारों को, मुकामी इंतज़ामिया को या तैनात करेंगे ताकि शहर की सूरत हाल बेहतर हो। देखें, सबसे बड़ी बात, हम असम्बली हो या कोई भी फोरम हो, MQM हमेशा कहती आई है कि इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा जो भी, तो इस मुल्क पाकिस्तान को तरक्की होगी। तो मैं यही मुतालबा करूँगा हुक्मरानों से कि इस शहर में ख़ास तौर पे मुकामी इंतज़ामिया को तैनात किया जाए ताकि जो गरीब इस शहर का जो मुकामी है, जो इस शहर में स्नैचिंग है, माशी बदहाली है, सेहत का निज़ाम बुरा है, तो उससे ये होगा मुकामी लोगों से कि इस शहर का एक एक बच्चा, एक एक फर्द जो है तरक्की करेगा और पुरसुकून रहेगा और सांस मिलेगी और कुछ सिक्योर महसूस करेगा। कराची समेत सिंध भर में S4 प्रोजेक्ट की कमांड हाईवे पुलिस को सौंप दी गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से जारी नोटिफिकेशन सिटी 21 ने हासिल कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक S4 प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक, ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल मामलात पर हाईवे पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि S4 प्रोजेक्ट के तमाम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर DIG हाईवे के मातहत होंगे। तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स और अफसरान DIG हाईवे को जवाबदेह होंगे। S4 प्रोजेक्ट को हाईवे पुलिस को देने का फैसला अवामी मुफाद के पेश नज़र किया गया। साबिक कप्तान जावेद मियादाद कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम को बेहतर अंदाज में तैयारी करनी चाहिए। हर खिलाड़ी इनफरादी तौर पर इवेंट के लिए खुद को तैयार करे। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ चंद हफ्ते बाकी।
साबिक कप्तान जावेद मियादाद ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कौमी क्रिकेट टीम को दिया अहम मशवरा। उनका कहना था कि कौमी टीम वर्ल्ड कप की तैयारी बेहतर अंदाज में करे, हर खिलाड़ी इंफरादी तौर पर भी अपने आप को तैयार करे। शॉर्ट फॉर्मेट में छोटी टीम भी खतरनाक बन जाती है। देखिए, हर प्लेयर को इंडिविजुअल करनी पड़ेगी ना, ये नहीं देखना चाहिए कि कैसे कराएंगे, कौन कराएंगे। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है। मैं सुपर प्लेयर जो है उनको मैं यही कहूँगा, आपका इंडिविजुअल क्रिकेट जो है प्रैक्टिस ये वो चलती रहे और आप करते जाएं, क्योंकि रिदम में रहते हैं आप, मतलब वो चीज़ें आती जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और फिर ये आगे जाके ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जावेद मियादाद का कहना था कि पीसीबी के हवाले से बयान सोच समझ कर देना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से श्रीलंका और भारत में खेला जाएगा। जावेद इकबाल, सिटी 21। पाकिस्तान की तारीख में PIA की सबसे बड़ी निजकारी के अमल पर सरमायाकार मुतहरिक। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 967 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,72,400 की सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। PIA की कामयाब निजकारी के मुस्बत असरात। हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 996 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,72,400 की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 1,72,583 और कम तरीन सतह 1,70,641 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि PIA की 135 अरब रुपए में निजकारी ने मुल्क में सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। PIA की जो प्राइवेटाइजेशन थी वो प्रोसेस भी जो है ना बड़ा क्लियरली और स्मूथ फेज में जो अपने अख्ताम को हुआ। ओवरऑल जो इस वीक की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है। पाकिस्तान में जो सियासी और माशी इस्तेकामात हैं वो मुस्तकिल आते जा रहा है और गवर्नमेंट की जो स्टेक सेल करने की पॉलिसी है उसमें भी गवर्नमेंट को इस दफ़ा PIA को बेच के कामयाबी हासिल हुई है। दूसरा ये कि आज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान से जो है एक मुआहदा किया है 204 अरब रुपये का, उसका भी इम्पैक्ट इंशाल्लाह मार्केट की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इलेक्ट्रिक की कंपनी है, उसमें नजर आता रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में मार्केट में 126 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 94 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 अरब रुपए बढ़कर 19,464 अरब रुपए हो गई। अशरफ खान, सिटी 21। सोने और चांदी की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तोला सोना 2,300 रुपए महंगा होकर पहली बार 4,75,462 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। तलब पर एक तोला चांदी 462 रुपए इजाफे के बाद 8,407 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $23 महंगा होकर $4,533 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे पर मुकामी सराफा मार्केट में एक तोला सोना 2,300 रुपए महंगा होकर कीमत 4,75,662 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई। तलब बढ़ने पर एक तोला चांदी 462 रुपए महंगी होकर 8,407 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई। शहर कायद के इलाके क्लिफ्टन में सजा हफ्ता बाजार। शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग करने पहुंची। कोई बैग तो कोई घर की सजावट का सामान खरीदता नजर आया। शहरियों की बड़ी तादाद महंगे जूते सस्ते दामों खरीदने पहुंची। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। शहर कायद में हफ्ता बाजार की धूम, महंगी और ब्रांडेड चीजें सस्ते दामों दस्तयाब। शहर कायद के इलाके क्लिफ्टन में लगने वाले हफ्ता बाजार ने शहरियों की तवज्जो हासिल कर ली, जहां महंगे ब्रांडेड जूते आधी कीमत पर दस्तयाब हैं। खरीदारों की बड़ी तादाद ने सस्ते दामों मयारी अशिया खरीदने के लिए हफ्ता बाजार का रुख कर लिया। महंगे ब्रांडेड जूते जो मार्केट में 10,000 रुपए तक फरोख्त होते हैं, यहाँ सिर्फ 5,000 रुपए में मिलते हैं। हम लोग मुनासिब प्राइस पे बेचते हैं, जो 5,000 4,000 में हम लोग यहाँ सेल करते हैं। ये बड़े मार्केटों में इसका रेट कम से कम 9,000 10,000 रुपए होता है। शहरी बाजार में म्यारी सामान सस्ते दामों मिलने पर इजहार मुसर्रत करते रहे। अच्छे शूज हैं और म्यारी शूज हैं, तभी हम यहाँ आए हैं और फुटबॉल के लिए शूज खरीदने थे, तो उसी वजह से अभी मैंने एक शूज देखे अपने बेटे के लिए छोटे, तो वो अच्छे लगे, वो इनसे लिए और अच्छे रेट में दिए हैं। इधर बहुत अच्छे चीज मिलते हैं, नई अच्छी चीज सस्ता रेट में मिलते हैं। स्टॉल मालिकान का कहना है कि हफ्ता बाजार में दुकानों के मुकाबले में कम मुनाफे पर सामान फरोख्त किया जाता है। हफ्ता बाजार न सिर्फ शहरियों के लिए सस्ती खरीदारी का जरिया बन चुका है, बल्कि बढ़ती महंगाई में आवाम के लिए एक बड़ी सहूलत भी साबित हो रहा है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। मेक ए विश फाउंडेशन पाकिस्तान और मज़ार कायद की मैनेजमेंट ने खून के मौजी मर्ज में मुब्तला 15 साला बच्चे मोहम्मद अमीन की देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौका पर बच्चे ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। इस मौका पर बच्चे की खुशी काबिल दीद थी। मोहम्मद अमीन की ख्वाहिश थी कि वह कायद-ए-आज़म के मज़ार आकर उनका शुक्रिया अदा करे जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत और प्यारा वतन दिया। इस मौका पर मेक ए विश पाकिस्तान के बानी इश्तियाक बेग, फाउंडेशन के अहदेदारान ज़हरा, खदीजा रिजवी और रज़ाकार भी मौजूद थे। इस मौका पर बानी मेक ए विश फाउंडेशन मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा कि फाउंडेशन मुर्दी मर्ज में मुब्तला बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील का इदारा है। सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेक ए विश फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते हैं उनकी जो भी एक विश होती है उसको पूरा करता है और अपने क़याम से लेकर अब तक जो है तकरीबन 20,000 ज़्यादा विशेज़ जो हैं पूरी कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले कायद की जो थी वो बर्थडे मनाई गई थी पूरे पाकिस्तान में और हमारे पास विश आई थी जो आपने बताया है कि खून के आर्जे में मुब्तला हैं और इन ये चाहते तो हमसे कोई चीज़ भी ले सकते थे, मटेरियल चीज़, बट इनकी विश थी कि वो कायद के मदार पे जाएंगे, वहाँ पे फूल चढ़ाएंगे और वहाँ पे वो दुआ करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले तो मेजर साहब का बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ उनकी मैनेजमेंट का कि उन्होंने इस बच्चे की जब हमने लिखा तो उसको एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रेसफुल तरीके से इसके विश को पूरा किया है और आप देख सकते हैं कि आज उनके और उनकी फैमिली के चेहरे पे जो खुशी है। शहर कायद में पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी हैं। कराची किड्स की टीम मुसलसल 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। पाकिस्तान टेप बॉल फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम UBL अमीन पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी। नया नाज़ाबाद में बरक़ी कुमकुमों की रोशनी में मैचेस में मुल्क के 8 शहरों की टीमें शरीक। कराची किड्स मुसलसल 3 मैचों में कामयाबी के बाद पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त है। कराची किड्स 6 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है। हैदराबाद हंटर्स की टीम ने 2 मैचों में फतह के बाद 4 पॉइंट्स बनाए। ये टीम दूसरी पोजीशन पर है। टेप बॉल के शोरा आफाक खिलाड़ी तैमूर मिर्जा की रावलपिंडी रॉयल्स ने 3 मैचों में से 2 जीते और 1 में से शिकस्त हुई। सक्कर स्ट्राइकर्स ने 2 मैच खेले और दोनों जीते। सक्कर की टीम कम रन रेट के बायस टेबल पर 4थे नंबर पर है। इवेंट के मैचेस टेस्ट फॉर्मेट की तरह 2-2 इनिंग्स पर मुश्तमिल हैं। जावेद इकबाल, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़रिए एहतमाम 4 रोज़ा 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जिसने पाकिस्तान का इनेकाद कॉन्फ्रेंस में अदबी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच गई हैं। जापान से आई मंदूब कहती हैं उर्दू कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में और 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है यकीनन तौर पर आबोताब से जारी व सारी हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ हमें ये देखने को नज़र आई कि हमारे जो गैर मुल्की जो मंदूब हैं वो बहुत दिलचस्पी से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का जो हिस्सा है वो बने हुए हैं। और जापान से ख़ुसूसी तौर पर एक मंदूब हमारे साथ मौजूद है जो कि उर्दू ज़बान में महारत रखती हैं और यकीनन तौर पर जो गुफ्तगू शनीद आज हमें देखने को नज़र आई तो वो उर्दू ज़बान में ही देखने को नज़र आई। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान और जापान के तो बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं ही हैं और हमने देखा कि जो जापान की जो आवाम है उनमें उर्दू सीखने का, उर्दू अदब को जानने का जो रुझान है वो भी बहुत धीमी है, जिसकी खूबसूरत मिसाल आप हैं। क्या कहेंगे? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मतलब शुक्रिया कहना चाहूँगी कि यहाँ इतना शानदार कॉन्फ्रेंस में मतलब हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला। और जो जापान में जो उर्दू के बारे में आपने जो कहा था वो सही है कि हमारे यहाँ मतलब उर्दू लोग सीखते हैं, बस लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोग सीखते हैं। मतलब हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटियों में उर्दू सिखाई जाती हैं तो हर साल 15-16 स्टूडेंट उसमें दाखिला रहते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि उन लोगों के दिल में भी जैसे मेरे दिल में है उसी तरह की मोहब्बत उर्दू से और पाकिस्तान से पैदा हो जाए। मैं बस मेरी ये कोशिश रहती है जी। बस आप लोगों को भी दुआ की मतलब दरख्वास्त है कि मेरी ये जो कोशिश है कामयाब रहे। जी शुक्रिया। बिल्कुल जी, कामयाब रहे। इतनी शफाफ उर्दू की आपको उबूर हासिल है। मुझे पता है कितना वक्त लगा और आपने अपनी उर्दू की शुरुआत जो है वो कहाँ से की? मैंने ये शुरुआत जो है टोक्यो से की। टोक्यो यूनिवर्सिटी फॉर फोरेन स्टडीज़ हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उसमें मैंने दाखिला लिया BA की और उसके बाद मैं आई 3रे साल चल रहा था मेरा शायद BA के, तो उसमें मैं आई कराची यूनिवर्सिटी और यहाँ से डिप्लोमा किया 1 साल का। तो यहाँ के लोगों ने मेरा दिल जो है वो पकड़ लिया। जी जी। तो मैं तो सोच ही रही थी ना कि BA के बाद मैं ये किसी नौकरी पे लग जाऊंगी।
देखिए मैंने उस इरादे को छोड़ दिया और आगे पढ़ने का इरादा कर लिया और एमए मैंने टोक्यो से किया और पीएचडी भी हासिल कर ली। हाँ, ज़बरदस्त। उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी है, इस पे क्या कहेंगी? और पाकिस्तान पहली मर्तबा आई, मतलब उर्दू कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा शिरकत की है, इससे कबल भी इत्तेफाक हुआ है? अरे ये हमारे इत्तेफाक इसमें आने का ये ऐसा हुआ कि हमारे मतलब बहुत अच्छे मतलब कहिए कि दोस्त नहीं कहना चाहिए, जानने वाला है अताका साहब, आप उनको जानते जी, हैं? जी, बिल्कुल जानते हैं। जी, तो उन्होंने मेरे नाम अहमद शाह साहब को मतलब दिया था कि ऐसी भी कोई नालायक बच्ची है उसको भी कभी मौका दे दे। तो जी हाँ, इस वजह से जी हाँ। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ गैर मुल्की मंदूब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से पाकिस्तान और जापान के तो यकीनन बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इनका ये कहना था कि जापान में उर्दू सीखने, उर्दू अदब को जानने के हवाले से काफ़ी रुझान है और इन्होंने अपनी मिसाल भी जो है वो हमारे सामने पेश की और इनका ये कहना था कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना इनके लिए बायस मुसरत है।